प्रचंड चक्रवाती तूफान मोंता आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस तूफान का आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकराने का पूरा अनुमान है। सोमवार रात जारी भारत मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित चक्रवाती तूफान मोंता पिछले 6 घंटों के दौरान काफी तेजी से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। इसके चलते तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जो दी गई थी वो अब सही साबित हुई है। प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। लैंडफॉल के दौरान खगोलीय ज्वार से करीब 1 मीटर ऊपर तूफान आने से तटीय आंध्र प्रदेश और यनम क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने चक्रवात से प्रभावित ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश और 27 से 29 अक्टूबर के बीच कुछ अलग अलग जगहों पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बहुत भारी बारिश का भी अनुमान लगाया है। तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। चेंगलपट्टू और कडलोर जिलों में लगातार भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया। वहीं चेन्नई प्रशासन ने भी मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से शहर में सामान्य जीवन बाधित हुआ है। मोंता के कारण आंध्र प्रदेश में मौसम बिगड़ने से इंडिगो एयरलाइंस ने विजाग, विजयवाड़ा और राजमुंद्री के यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साइक्लोन मोंता के असर की वजह से आंध्र प्रदेश में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने विजयवाड़ा डिवीजन के तहत चलने वाली 54 ट्रेनें सेवाओं को रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि अगले 2 दिनों में विजयवाड़ा से चलने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। राजमुंद्री, निदाबुलो, गुंटूर, काकीनाडा, तेनाली, मार्कापुरम जैसे कई ट्रेनें जो इलाकों में जाती थी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले 6 घंटों में साइक्लोन मोंता की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुकी है। इसके मंगलवार देर शाम तक काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार करने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की अधिकतम लगातार हवा की गति अभी भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ओडिशा के गंजाम जिला प्रशासन ने चक्रवाती तूफान मोंता के आने से पहले समुद्र में फंसे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के 100 से ज्यादा मछुआरों को सोमवार को आश्वासन प्रदान किया है। गंजाम के कलेक्टर कीर्तिवासन वी ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें उनके गृह राज्य भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मछुआरों की 29 से ज्यादा नौकाओं में आंध्र प्रदेश के विभिन्न इलाकों के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती प्रभाव से समुद्र की लहरें तेज और खतरनाक होने से वो लोग फंस गए थे, उन्हें सबको बचा लिया गया है। मछुआरों ने अपनी नौकाओं के साथ सोमवार दोपहर गोपालपुर बंदरगाह में शरण ली है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बंदरगाह के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में रहने की अनुमति दे दिया। चक्रवाती तूफान मोंता के चलते आंध्र तट पर बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने प्रभावित होने वाले सभी 5 राज्यों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ साथ 22 टीमें और तैनात की हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में सभी प्रभावित होने वाले इलाकों में एनडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से तूफान आगे बढ़ रहा है, लगातार हवाएं तेज होती जा रही है, उससे माना जा रहा है कि तूफान की वजह से बहुत नुकसान होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से सारा प्रशासन अलर्ट है, सरकार अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।